आप भी इस वर्ष 2022 का परीक्षा देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसमें से 20 में से 100% है कि 90 क्वेश्चन आपको जरूर आएगा। तो आइए बिना टाइम गंवाए हुए क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। ये फेमस क्वेश्चन है, इसका आंसर 25 सेंटीमीटर है। यदि इसको पूछ दे मीटर में तो 0.25 मीटर होगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युतीय आवेश का ऐसा मात्रक लिखें। विद्युतीय आवेश का ऐसा मात्रक होता है कूलाम। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। कूलाम का संकेत होता है, ये भी देख ले, कूलाम का संकेत सी होता है। यदि कूलाम नहीं दे तो इसका मतलब सी भी लिख सकता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है। ऐसा मात्रक क्या होता है, तो इसका लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है। कभी कभी डायोप्टर नहीं लिख के कभी कभी डी भी लिख देता है, ये ध्यान जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कार्बन। कार्बन के कितने अपरूप होते हैं, तो कार्बन के 3 अपरूप होते हैं। पहला हीरा, ग्रेफाइट, कोयला या कच्चा तेल भी होता है। ये भी क्वेश्चन हाईलाइटेड है, इस बार आने की पूरी चांस है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। धोने वाले सोडे का आणविक सूत्र है। आपको पता होगा, ये पिछले साल भी पूछा था और इस साल भी आने की उम्मीद है। तो इसका आंसर है Na2CO3.10H2। अगला क्वेश्चन है, सजीव की जीवित इकाई क्या है। सजीव की जीवित इकाई कोशिका है। ये भी फेमस क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है। एटीपी का पूरा नाम एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। अगला क्वेश्चन, ये बायोलॉजिक क्वेश्चन है और ये 100% सभी साल आता है। अगला क्वेश्चन जाते हैं। मानव हृदय के कोष्ठ में विभक्त है। मानव हृदय कितने कोष्ठों में विभक्त है। मानव हृदय 4 कोष्ठों में विभक्त है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। डेंगू रोगी में रक्त किस घटक की कमी हो जाती है, तो डेंगू रोगी में प्लाज्मा की कमी से रक्त की घटक हो जाती है। ये क्वेश्चन बायोलॉजी का है और ये सब साल आता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन पर। 10 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है और इसका संकेत जे होता है। कभी कभी जूल के बदले जे भी दे देता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहीं पर 10 क्वेश्चन समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। ये फिजिक्स क्वेश्चन और ये फेमस क्वेश्चन है, प्रत्येक साल आता है और इस साल आने की पूरी संभावना है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति का जनित्र कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 12 नंबर क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। ये तो बाबू फेमस क्वेश्चन है, हर साल आता है और इस साल तो जरूर आएगा। इसका आंसर होगा 3.10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। परावर्तन के नियम क्यों निर्धारित करते हैं। आप लोगों को पता होगा, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। एक होते हैं आपतन नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। इसमें यही पूछा गया है। ऑप्शन दिया रहेगा, आपको ऑप्शन के हिसाब से चूज करना है। तो इसमें होगा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। यदि लेंस में पूछे मुख्य फोकस की संख्या तो 2 होती है। यदि यहीं पर पूछ दे प्रिज्म में लेंसों की फोकस की संख्या कितनी होती है, तो प्रिज्म में 5 होती है। यहाँ पर लेंस पर पूछा है तो आपको 2 पे टिक लगाना है। पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध होता है। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है और घटने से घटता है। ये फेमस क्वेश्चन है और इसमें कभी कभी विद्यार्थी फंस भी जाता है। तो ध्यान रखिए, बढ़ने से बढ़ता है, घटने से घटता है। ठीक है, तो ये इसके बाद आंसर होगा बढ़ता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है कैथोड पे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। सक्रिय श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। इसमें पूछ रहा है आवर्त सारणी, सक्रिय मतलब घुमा फिरा रहा है, क्वेश्चन को अच्छे से समझो। आवर्त सारणी में सबसे अधिक क्रियाशील मतलब उत्सर्जित करने वाला धातु कौन है, धातु पूछ रहा है। तो यहाँ पर सोडियम होगा और सोडियम का संकेत तो याद करना भूलिएगा नहीं, 1 से 30 तक कम से कम संकेत याद कर लीजिएगा। तो सोडियम का संकेत Na होता है, तो आपको Na पे लगाना है। अगला क्वेश्चन है। एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र क्या है। एल्काइन, एल्कीन, एल्केन, ये तीनों फेमस क्वेश्चन है। इसमें एल्काइन पूछ रहा है तो एल्काइन का होता है CnH2n+2। ये जरूर याद रखिएगा। तीनों में से एक कभी हर प्रत्येक साल में से किसी साल में एक दे देता है, तो याद रखिएगा CnH2n+2। अगला क्वेश्चन है 1 पिकोमीटर। देखिए ये 9th में पढ़ी हो गया, लेकिन 12th में भी कभी कभी घुसा देता है। जैसे ये क्वेश्चन है शायद पिछले साल नहीं आया था, 2017 का क्वेश्चन है, जब ये क्वेश्चन डाला हुआ था। तो इसका आंसर होगा 10 की पावर 12 मीटर। कभी पूछ देता है 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है। तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की पावर -9 मीटर। ये याद रखिए। ये दोनों में से कभी कभी ये दे देता है, कभी कभी ये दे देता है। तो ये दोनों याद रखिएगा। 1 पिकोमीटर व 10 की पावर 12 मीटर, 1 नैनोमीटर व 10 की पावर -9 मीटर। ये याद रखिए। अगला क्वेश्चन है बायोलॉजी से और ये 20 क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन में से हम गारंटी देते हैं कि 19 क्वेश्चन 100% आएगा। आप लोग को बस इसे कॉपी पे उतारना है
और अच्छे से इसे लिख के याद रखना है। एग्जाम दिन 100% आएगा यह कुछ। अगला क्वेश्चन है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट पे। यहाँ पर 20 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट से हमारी उत्साह ज़रूर होगी। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू।